नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है हंटर आयोग पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। तो चलते हैं इस पर, देखते हैं हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं और किस शिक्षा पर अधिक बल दिया था। तो इनका पूरा नाम देखेंगे। हंटर का पूरा नाम था दोस्त विलियम विल्सन हंटर, और हंटर आयोग का गठन जो है 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था दोस्त। और लॉर्ड रिपन क्या थे? ये भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे दोस्त। और इनका जो है कार्यकाल देखेंगे तो 1880 से लेकर के और 1884 तक इनका क्या रहा है दोस्त? कार्यकाल रहा है। हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था दोस्त? क्या ज़रूरत पड़ी थी इस आयोग का गठन के लिए? तो देखेंगे हंटर आयोग का गठन जो है इसलिए किया गया था कि 1854 का जो घोषणा पत्र था वुड डिस्पैच, उस वुड डिस्पैच में जो है दोस्त कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, अर्थात भारतीयों की शिक्षा के लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त किया गया है दोस्त, इसका क्या करना था? आकलन करना था, मूल्यांकन करना था। और क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पर जो है 1854 के घोषणा पत्र में जो है बल नहीं दिया गया था, और सबसे अधिक बल अगर दिया है कोई आयोग प्राथमिक शिक्षा पर दोस्त, तो कौन सा आयोग है? आपका हंटर आयोग है। हंटर आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन पर सबसे अधिक बल दिया है। किस आयोग में? 1882 के आयोग में। और हंटर आयोग की सिफारिश के बावजूद पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में की गई थी दोस्त। और एक और जो है विश्वविद्यालय की स्थापना देखेंगे तो यहाँ पर जो है लाहौर दयानंद कॉलेज 1885 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और हंटर आयोग की सिफारिश पर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में जो है स्थापित किया गया था दोस्त। तो हंटर आयोग में कुछ ऐसे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ज़्यादा चर्चा में है दोस्त, इल्बर्ट बिल विवाद। तो इल्बर्ट बिल विवाद को जो है एक प्रकार से देखा जाए कौन लाया था, तो लॉर्ड रिपन ने लाया था। तो इल्बर्ट बिल विवाद है क्या दोस्त? क्योंकि जो नस्लवाद चलता था, नस्लवाद भेदभाव ब्रिटिश में चलता था, उस नस्लवाद को समाप्त करने के लिए, अर्थात भारतीय न्यायाधीशों को जो है न्यायाधीश का अधिकार देने के लिए जो है इल्बर्ट बिल लाया गया था दोस्त। लेकिन ज़्यादा विरोध हुआ था इल्बर्ट बिल का, इसलिए लॉर्ड रिपन को जो है पुनः इसे इल्बर्ट बिल को क्या करना पड़ा था दोस्त? वापस लेना पड़ा था। तो चलते हैं दोस्त, देखते हैं इसमें एक एक प्रश्न और उत्तर को, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, हंटर का पूरा नाम क्या है? तो हंटर का पूरा नाम देखेंगे विलियम विल्सन हंटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1882 को जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन किसने किया था दोस्त? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो लॉर्ड रिपन क्या थे? देखिए पूछा है कि हंटर आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड रिपन क्या थे उस समय? तो देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड रिपन। अब इनका कार्यकाल पूछ रहा है कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल गवर्नर पद पर कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था? तो ये देखेंगे 1880 से लेकर के 1884 तक जो है लॉर्ड रिपन का जो है ये कार्यकाल रहा है गवर्नर जनरल का दोस्त। आगे चलते हैं, कह रहा कि स्थानीय स्वशासन एक्ट कब आया? तो 28 मई 1882 को ये जो है स्थानीय स्वशासन एक्ट आया था दोस्त। और आगे चल के आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार भी जो है इन्होंने कहा था कि जो है प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार जो है ये स्थानीय निकायों को दे दिया जाए दोस्त, ठीक है। अभी इसको हम आगे चर्चा करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपेगा। देखिए ये कौन कहा था? हंटर आयोग ने कहा था। और क्या कहा था? माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उन्नयन हेतु, विकास हेतु जो है
अनुदानित प्रथा की व्यवस्था की जाए, किसने कहा था? हंटर आयोग कहा था। देखिए सबसे ज़्यादा बल अगर दिया है हंटर आयोग तो एक प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया है और एक द्वितीयक शिक्षा को जिसको हम क्या कह सकते हैं, द्वितीयक शिक्षा को हम कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था। माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए अनुदानित, देखिए सरकार से अनुदान उसको मिलेगा उन कॉलेजों को चलाने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, समय समय पर बिल्डिंग बनवाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर अनुदान की व्यवस्था की बात भी किया है। कौन सा आयोग? 1882 का आयोग। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड रिपन कैसा विचारक था? तो उदारवादी था दोस्त। जितने भी अब तक जो है भारत के गवर्नर जनरल आए थे उन सबसे बेहतरीन गवर्नर जनरल था, उदारवादी था और भारतीयों की एक प्रकार से मनोभावनाओं को समझने वाला था, इनकी दशा को समझने वाला था और इसलिए जो है इसने तरह तरह के क्या किए थे, शिक्षा में सुधार करने का प्रस्ताव किया था। कौन? हंटर। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन इसलिए किया गया था दोस्त क्योंकि 1853 का जो आज्ञा पत्र था, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? जो वुड डिस्पैच था, उस वुड डिस्पैच में कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया गया, ठीक है, उसकी जांच करना और उसका क्रियान्वयन करना और जहाँ जो कमियाँ रही हैं उन कमियों को पुनः सुधार करना दोस्त। इसलिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि आज्ञा पत्र 1853 के बाद 1873 का आज्ञा पत्र क्यों नहीं आया? अब आपने देखा कि 1793 में आया, फिर उसके 20 वर्ष बाद जो है आप देखेंगे 1813 में आया, फिर 1813 के बाद जो 1833 में आया, 1833 के बाद 1853 में आया। तो 1853 के 20 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त? 1873 होगा। लेकिन 1873 में जो है कोई डिस्पैच नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसका कारण क्या था? तो उसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय जो है 1857 की क्रांति हो गई थी, जिसके कारण जो है 1873 का घोषणा पत्र नहीं आया था दोस्त। ये पूछा जा चुका है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि 1853 के बाद 1873 का आज्ञा पत्र नहीं आया? तो उसका कारण है क्या? 1857 की क्रांति थी, जिसके कारण जो है 1853 के बाद जो है 1873 का आज्ञा पत्र नहीं आया था दोस्त। आगे चले क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि अगर एक युद्ध कोई देश लड़ता है तो उसका विकास जो होता है 20 वर्ष पीछे चला जाता है, अर्थात एक युद्ध बराबर 20 वर्ष विकास पीछे। तो वही कारण था कि 1857 की क्रांति हुई, जिसके कारण 1873 का आज्ञा पत्र नहीं आया था। आगे चलते। कह रहा कि भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखिए हंटर आयोग का द्वितीय नाम क्या है? इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ गलती करेंगे। क्योंकि भारतीय शिक्षा आयोग जो है कोठारी आयोग को भी कहा जाता है दोस्त। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोगों को अगर ऑप्शन में मिलता है, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे या भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो अगर वहाँ पर ऑप्शन में मिलता है कब किया गया था, अगर वहाँ से 1964 गायब है और वहाँ पर 1882 दिया गया तो 1882 पर चले जाइएगा। और अगर वहाँ से 1882 गायब है और 1964 दिया गया है तो उस ऑप्शन पर चले जाइएगा। दूसरी बात, अगर वहाँ पर अध्यक्ष में दिया गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे सर विलियम विल्सन हंटर दिया है तो उस पर चले जाइएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, अगर वहाँ पर दिया गया है DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, तो उस पर चले जाइएगा। ठीक, एक चीज़ ये। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर क्वेश्चंस को ऐसे पलट देगा, वो कह देगा कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882, आया समझ में, 1882 का जो आयोग था उसी को हम कहते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा आयोग। और अगर वहाँ पर पूछता है कि भारतीय शिक्षा आयोग या स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा आयोग, तो आप चले जाइएगा कौन? कोठारी आयोग 1964 से 66 पर चले जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक, आगे चलिए। कह रहे कि भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? विलियम हंटर थे और ये प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग इसको कहा जाता है। हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो हंटर आयोग में टोटल भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 भारतीय सदस्य थे। हंटर, अब देखिए स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा आयोग का क्या नाम है? स्वतंत्रता से पहले भारतीय शिक्षा आयोग
का क्या नाम है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हंटर कमीशन उसका नाम है और 1882 में आया था और अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर एजुकेशन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। कह रहा है हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना 3 फरवरी 1882 को किया था। कौन किया था? लॉर्ड रिपन। फिर से देखिए, कह रहा है हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना कौन किया था? हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना जो है 3 फरवरी 1882 को कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। आया यहाँ तक समझ में? आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर प्रथम आयोग, प्राथमिक स्तर पर प्रथम आयोग कौन सा ऐसा आयोग है जो प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया है? तो वो आयोग है 1882 का हंटर आयोग। आगे चलते हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि हंटर आयोग की सिफारिश पर कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो हंटर आयोग की सिफारिश पर जो है 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पहला कौन था? 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, ठीक है, की स्थापना। और 1885 में जो है एक यहाँ पर देखेंगे लाहौर दयानंद कॉलेज की स्थापना किया गया था। और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। हंटर आयोग की स्थापना के बाद कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो यहाँ पर देखेंगे 1882 में आया पंजाब विश्वविद्यालय और 1885 में आया लाहौर दयानंद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया 1887 में। आगे चलते हैं। कह रहा है कि हंटर कमीशन का लक्ष्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लक्ष्य था हंटर कमीशन का जो गठन किया गया, उसका लक्ष्य क्या था? तो पहला लक्ष्य देखिएगा क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का विकास करना। क्योंकि हंटर आयोग, मैंने बार बार आपको बताया कि सबसे ज़्यादा बल अगर किसी शिक्षा पर दिया है तो प्राथमिक शिक्षा पर दिया है। तो इसलिए हंटर कमीशन का लक्ष्य, पहला लक्ष्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा का क्या करना है? विकास करना। अगला देखिए, दूसरा कह रहा है कि देसी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना। यहाँ की देसी भाषाओं में शिक्षा दिया जाए, ये हंटर ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो देसी भाषाओं में होगी, मातृभाषा में होगी, और माध्यमिक शिक्षा जो होगी या उच्च शिक्षा जो होगी दोस्त वो अंग्रेजी भाषा में होगी। ये सुझाव कौन दिया था? तो ये सुझाव दिया था कौन? हंटर दिया था। अगला लक्ष्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला परिषद एवं नगर पालिका की देखरेख में होना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है जिला परिषद और नगर पालिका परिषद की देखरेख में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पर्यवेक्षक होंगे दोस्त। तो जो पर्यवेक्षक होंगे वो प्रतिदिन जो है जा करके विद्यालयों की देखरेख करेंगे। और ये भी कहा था कि जो मुस्लिम विद्यालय स्थापित किए जाएंगे वहाँ पर जो पर्यवेक्षक रखे जाएंगे वो मुस्लिम पर्यवेक्षक होंगे, ठीक है। वो मुस्लिम विद्यालयों की क्या करेंगे? देखरेख करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कहा था कि स्त्री शिक्षा पर बल और प्रोत्साहन। तो लक्ष्य क्या था इसका? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था दोस्त, और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करना था जिला परिषद के द्वारा, नगर पालिका परिषद के द्वारा, और देसी भाषाओं में शिक्षा और शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। और प्राथमिक शिक्षा का सबसे ज़्यादा क्या करना था दोस्त? विकास करना था। अगला कह रहा है कि नॉर्मल स्कूल की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है कि नॉर्मल स्कूल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये हंटर ने दिया था। नॉर्मल स्कूल क्या है? अर्थात भारतीयों की योग्यता, क्षमता और उनकी भाषा को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा जन शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए नॉर्मल विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा था कौन? हंटर। अगला देखेंगे, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बताया था? तो प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दिया जाएगा? तो मातृभाषा में दिया जाएगा। और हंटर आयोग जो है वो मुसलमानों की शिक्षा पर भी क्या दिया था? बल दिया था। लॉर्ड रिपन के जांच के 2 आदेश क्या थे? ये पूछा जा चुका है कि लॉर्ड रिपन ने जो जांच के 2 आदेश दिए थे वो कौन कौन से आदेश थे? तो पहला देखिएगा 1854 के आज्ञा पत्र का क्रियान्वयन करना। 1854 का जो आज्ञा पत्र है, कहाँ तक हमने लक्ष्य को प्राप्त किया, कहाँ कमियां रह गई हैं उनमें देखना और आकलन करना और उसका सुधार करना। और दूसरा क्या है? 1854 की शिक्षा नीति को समझना। जो बोर्ड का घोषणा पत्र था उसकी नीति क्या थी, ठीक है, उसको समझना और उसका क्रियान्वयन करना, नवीनीकरण करना। आगे, भारत में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1880 में पारित हुआ था। हंटर आयोग का सुझाव क्या था? प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था पर बल दिया था, स्त्री शिक्षा पर बल दिया था दोस्त, और मुस्लिम शिक्षा पर बल दिया था, हरिजन शिक्षा पर बल दिया था। कौन सा आयोग? 1882 का आयोग। और आदिवासी जनजाति शिक्षा पर बल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि इसके बाद जो है आप देखेंगे कोई आयोग जो है हरिजन शिक्षा पर बल और आदिवासी
जातीय शिक्षा पर बल इतना ज़्यादा नहीं दिया था जितना कौन दिया है, हंटर आयोग। नमस्कार दोस्तों।